अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म को और साइटोस्केलेटन को। न्यूक्लियस क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं। एक को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक, दूसरे को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक। फिर हमने डिफिनीशन में ये कहा था कि यूकैरियोटिक, यू कहते हैं ट्रू को, करियान बोलते हैं न्यूक्लियस को, यानी ऐसे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, उसको यूकैरियोटिक का हमने कहा था। प्रोकैरियोटिक, प्रो बोलते हैं प्रिमिटिव को, यानी फाल्स को, करियान बोलते हैं न्यूक्लियस को, यानी इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट मीन पक्का न्यूक्लियस होता है, फंक्शनल होता है, अपने सारे काम परफॉर्म करता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है किस चीज़ में, यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल में। जो न्यूक्लियस है, अगर हम लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में जो दरमियान में स्ट्रक्चर तुम लोग को नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल की सेल में न्यूक्लियस क्या मौजूद होता है, ये सेंटर में मौजूद होता है। सेंटर मतलब दरमियान में, एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होता है। लेकिन प्लांट सेल में ये सेंटर में मौजूद नहीं होता। प्लांट सेल में ये एक साइड पे मौजूद होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल में आउटरमोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियस साइड पे मौजूद होता है। यहाँ पे एक बड़ा फूड वेक्यूल होता है, फूड वेक्यूल जिसमें खुराक स्टोर होता है, खुराक जखीरा होता है। अब हम आते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की तरफ। न्यूक्लियस हमारे पास है डबल मेम्ब्रेन है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब इसी न्यूक्लियस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ, बड़ा करके दिखाई देता हूँ, ताकि तुम लोग के लिए क्या हो, समझने में आसान हो। तो ये क्या है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस का एक बाहर मेम्ब्रेन होता है, इनका एक इन्वेलप होता है, इनको एक दीवार सा होता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप, इन्वेलप तुम लोग देखते हो ना कि ख़त के लिफाफे को क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। हम क्या करते हैं, ख़त के लिफाफे, ख़त को बंद कर लेते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस का दीवार है, जिसको हम तुम लोग न्यूक्लियर वॉल भी कह सकते हो, न्यूक्लियर वॉल। इसी वॉल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। यहाँ मैं कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और इन छोटे छोटे सुराख को, इन छोटे छोटे पोर्स को, जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप में मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर निकला हुआ है न्यूक्लियस से, पोर्स बोलते हैं सुराख को। ये किस लिए मौजूद होते हैं, ये इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस सेल के अंदर है, ताकि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में सब चीज़ें आ सकते हैं और न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में फ्लो ऑफ मटेरियल के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात माइंड में रखना चाहिए कि जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप्स परमिएबिलिटी होती है। एक होती है सेमी परमिएबल, एक होते हैं नॉन परमिएबल, एक होते हैं परमिएबल। सेमी बोलते हैं हाफ को, यानी
कि इनसे छोटे मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं और बड़े मॉलिक्यूल नहीं गुजर सकते। इसको जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेमी परमिएबल है। न्यूक्लियर फोर्स के बाद यहाँ पे फ्लूइड सा मौजूद होता है, पानी सा मौजूद होता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर वॉल के अंदर पानी सा मौजूद होता है, फ्लूइड सा मौजूद होता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह के सेल है, सेल का पानी वाला हिस्सा कौन सा है, साइटोप्लाज्म है। इसी तरह न्यूक्लियस का फिर अपना फ्लूइड वाला एरिया है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं जेनेटिक मटेरियल, धागों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसको हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑन। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जो धागों की तरह स्ट्रक्चर्स हैं जो इस फ्लूइड में मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। अब बता देता हूँ कि क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है और ये हमें किस टाइम नजर आते हैं। दरमियान में एक डॉट सा मौजूद होता है, डार्क स्पॉट मौजूद होता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। इसी न्यूक्लियोलस के अंदर एक या दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और इसका काम होता है आरएनए को, यानी राइबोसोमल आरएनए को बनाना। आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इससे आगे राइबोसोम बनते हैं और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं क्रोमोसोम की तरफ। ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, यहाँ पे हमने किया कि धागों की तरह, ये जो रेड कलर के तुम लोग को नजर आ रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड बोलते हैं धागे को, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमा बोलते हैं थ्रेड को, धागे को बोलते हैं। सोमा कहते हैं स्ट्रक्चर को बोलते हैं, बॉडीज को बोलते हैं। यानी क्रोमोसोम धागों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाना। जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होती है सिर्फ उस टाइम नजर आते हैं, यानी उस टाइम जो धागों की तरह स्ट्रक्चर है ये अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन का टाइम नहीं होता तो ये फिर अलग अलग मौजूद होते हैं और इस टाइम इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटीन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सेल डिवीजन क्या है, व्हाट इज सेल डिवीजन। यानी हमारे पास एक सेल, जब एक सेल पैदा हो जाता है वो बढ़ जाता है और उस सेल के मजीद आगे, यानी सेल बच्चे पैदा करता है, डिवीजन उनकी होती है, सेल तकसीम होता है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल डिवीजन। चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा सेल डिवीजन का है, तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो क्रोमोसोम होते हैं ये हमारे पास बनते हैं, यानी क्रोमोसोम किस चीज़ से बने होते हैं, ये बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से। यानी क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो जिसी तरह यूकैरियोटिक के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद था, प्रोकैरियोटिक में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, बल्कि जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं इस तरह धागों की तरह दरमियान में साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दूसरा फर्क इनका ये है कि वहाँ पे जो क्रोमोसोम है, वहाँ पे क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक्स क्रोमोसोम बनते हैं, सिर्फ डीएनए से बनते हैं, वहाँ पे प्रोटीन मौजूद नहीं होता। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियस।